आरएफ कपलिंग या युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का हम प्रयोग करते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका मोनोलिथिक। क्या है? मोनोलिथिक। और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते थे स्पेस के, उसमें क्या होता था? टैंटलम टाइप के हम प्रयोग करते थे, इलेक्ट्रोलिटिक टैंटलम टाइप का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? आरएफ युग्मन में, आरएफ कपलिंग में हम लोग मोनोलिथिक टाइप का जो कैपेसिटर है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये 37 क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये मॉड्यूल अभी कंप्लीट होता है, मॉड्यूल नंबर 5 आपका, जो आपका मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर था। अब उम्मीद करते हैं मॉड्यूल आपका कम वर्ड से हो सकता है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या है? ससेप्टेंस की हिंदी होती है अनुकारिता। ठीक है, यहाँ ससेप्टेंस की यूनिट पूछ रहा है। तो ससेप्टेंस क्या होता है आपका? जो ससेप्टेंस है एक्चुअल में वो आपका जो रिएक्टेंस होता है उसी का क्या है? विलोम कह सकते हैं उसको। ठीक है, रिएक्टेंस जो होता है उसी का क्या है? विलोम है। तो यहाँ पे ससेप्टेंस B इक्वल टू होता है 1/x। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? x का यूनिट यहाँ पे अगर ओम है तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? यहाँ पे महो। ठीक है, ओम का उल्टा जो होता है, जैसे ओम आपका इस तरह होता है ना, ओम का उल्टा क्या हो जाता है? महो। यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। देखिए यहाँ कई चीजें आपको दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको मिला क्या क्या है। तो हमें वोल्टेज कितना मिला? 240 वोल्ट। ठीक है, करंट हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 5 एम्पियर। कॉस फाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? शक्ति गुणांक। ठीक है, ये कितना है? 0.8। ठीक, एंड फ्रीक्वेंसी आपको दिया है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज रहती है, आप सबको पता है। एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू जेड। ठीक है, या जेड इक्वल टू वी अपान आई होता है, प्रतिबाधा जिसे कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम जेड का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपान आई। वी आपका कितना है? 240 वोल्ट है। आई कितना है? 5। कितना आ जाएगा? आप इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 48। ठीक है, यहाँ पे जेड का मान कितना आ गया? 48 आ गया। अब दूसरा एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कॉस फाइव इक्वल टू होता है जेड अपान आर अपान जेड। ठीक है, कॉस फाइव का मान कितना दिया है यहाँ पे? थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम इस तरह लिख रहे हैं, कॉस फाइव इक्वल टू 0.8 दिया है। आर का मान आपको पता नहीं, जेड का मान आप निकाल चुके हैं 48। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 48। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 38.4। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 38.4। यहाँ पे वाट लिखा, एक्चुअल में वाट नहीं होगा, ये ओम होगा। कुल प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है प्रेरकत्व कुंडली का। ठीक है, तो 38.4 यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पीडीएफ में आपको 42.5 मिल रहा हो, बट राइट आंसर आपका है 38.4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट। एक एसी सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद। ठीक है, जो अनुनाद की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ध्यान दीजिए, जो कैपेसिटेंस वाला ऑप्शन है ना वही सही होगा इसमें। तो देखिए कैपेसिटेंस, जहाँ इंडक्टेंस है इसको रेजिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा। दो जगह आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम संधारिता का मान में कम करेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंड अगर कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, यानी संधारिता का मान जो है उसे हम कम करके क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर। देखिए रिएक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर होती है, ठीक है, अपैरेंट पावर होती है, कई तरह की आपकी यहाँ पावर होती है ना। तो रिएक्टिव पावर जो PR, अगर लाइन वोल्टेज VL है, ठीक है, लाइन करंट कितना है? IL। ये इंडक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, तो यदि लाइन वोल्टेज VL, करंट IL है, तो 3 फेज रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा? देखिए 3 फेज लिख दिया यहाँ पे, तो फार्मूला आपका हो जाएगा रिएक्टिव पावर का, क्या हो जाएगा? √3 VL IL sin थीटा। इसी यहाँ एक्टिव पावर होती तो ये cos थीटा वाला फार्मूला सही हो जाता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, PR इज इक्वल टू √3 VL IL sin थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। एक 3 फेज सिस्टम में जो पावर फैक्टर है वो 0.5 क्या है? पश्चगामी है, या तो लैगिंग होता है, या तो लीडिंग होता है, या तो आपका यूनिटी रहता है। 3 तरह का होता है ना यहाँ पे। तो जो 0.5 पश्चगामी है उसके होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक तो है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण। सेकंड है ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, यानी प्रतिरोधक भार के कारण जो असली शक्ति है उसकी वजह से। सी है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। या रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड। तो यही यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ठीक है, इंडक्टिव लोड क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, जो रिएक्टिव पावर है उसकी वजह से 0.5 क्या हो जाता है? यहाँ पे पश्चगामी हो जाता है शक्ति गुणांक आपका। ठीक है, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, व्हाट द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। देखिए यहाँ पे ये टर्म आपका इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस यानी असंतुलित भार जहाँ पे हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? जो न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसमें करंट क्या होगा? एक 3 फेज सिस्टम में जो स्टार कनेक्टेड है लेकिन उसमें क्या है? अनबैलेंस लोड है। अगर बैलेंस लोड होगा तो न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होगा? नो करंट विल फ्लो, ये आंसर रहता। लेकिन यहाँ क्योंकि ये अनबैलेंस है तो जो न्यूट्रल कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन वो क्या होगा? लोएस्ट होगा। ठीक है, जो भी फेज में करंट है उससे क्या होगा? लोएस्ट करंट होगा। यहाँ देखिए ना, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेज। मान लीजिए आपका जो फेज वाला है उसमें जो करंट होगा लोएस्ट करंट, उससे भी कम करंट आपका न्यूट्रल कंडक्टर में जाएगा। कब? जब असंतुलित भार है। ठीक है, अनबैलेंस लोड है उस केस में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कैलकुलेट द अपैरेंट पावर। अपैरेंट मतलब होता है आभासी शक्ति। ठीक है, अपैरेंट पावर की आपको गणना करनी है किसमें? केवीए में। ठीक, ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट IL इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। यहाँ आपको पावर फैक्टर मिल गया है, लाइन करंट पता है, वोल्टेज पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फेज पता है। आपको निकालना क्या है? अपैरेंट पावर, आभासी। ठीक है, अब देखिए आभासी शक्ति यहाँ बात कर लें अगर,
एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। कि एग्जांपल आपको यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे आप लोग एक मान लीजिए कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें आप कई बार जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह फिल करते हैं तो क्या होता है, इतनी कोल्ड ड्रिंक आई, इतना यहाँ आपका क्या बन गया, झाग बन गया। तो एक्चुअल पावर तो क्या है, एक्टिव पावर ये है, रिएक्टिव पावर आपको ये दिख रही है, अपरेंट पावर ये है, आपको लगता है पूरा भरा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं आभासी शक्ति, ठीक है। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका। अब एक सिंपल एग्जाम्पल था, बट अब निकालना हमको यहाँ पे क्या क्या। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप क्या करिए, जो यहाँ पे आपको राशियाँ दिखी हैं उनको आप लिख लीजिए। अब सिंपली आपको यहाँ पे आई एल पता है, वी पता है, तो हम लोग एक अपरेंट पावर का एक फॉर्मूला होता है, अपरेंट पावर हम लोग एपी लिख लेते हैं शॉर्टकट में, √3 v इंटू आई, ठीक है। क्या होता है √3 v इंटू आई। अब √3 का मान कितना है 1.732, 1.732 होता है। वोल्टेज कितना है 415 वोल्ट, करंट कितना है यहाँ पे 16 एम्पियर, ठीक है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, तीनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग यहाँ पे 11,500 समथिंग मिल जाएगा, ठीक है। 11,500 इसको कंसीडर करते हैं। अब ये आपका किसमें निकालना था हमको, केवीए में, ठीक है। ये जो वोल्ट एम्पियर मिला आपको निकालना केवीए में, तो आप क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना आ गया 11.5 केवीए, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 11.5 केवीए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ 2 वाट मीटर्स W1 एंड W2 इन 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0। पावर फैक्टर क्या है यहाँ पे 0 है, यानी 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी अगर पावर फैक्टर आपका क्या है 0 है। तो अगर पावर फैक्टर 0 है तो उस केस में आपका जो W1 और W2 है वो सेम रीडिंग दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, सेम रीडिंग दिखाएंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। मतलब एक आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इससे हो सकता है और भी क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दें। देखिए जब आपका W1 W2 है, ठीक है, अगर यहाँ पावर फैक्टर की बात करें, जो पावर फैक्टर उसकी बात करें, अगर एक जीरो है इसमें से, ठीक है, एक जीरो है और एक की रीडिंग है, तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर आता है 0.5। दोनों आपके क्या हैं, सेम है, इक्वल है, ठीक है, तो पावर फैक्टर आता है 1, ठीक है। एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, उस केस में क्या आएगा 0.5 से भी कम आएगा, या यहाँ पे क्या लिख रहा है 0 आएगा। पावर फैक्टर 0 है तो क्या हो जाएगा, दोनों की रीडिंग इक्वल होगी, लेकिन क्या होगा, दोनों के साइन जो है अपोजिट होंगे। ये 0 वाला केस आपका बनेगा, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं, आगे इस पे और सवाल आ सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट आरएमएस। देखिए 240 वोल्ट आपका यहाँ कह रहा है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है Vm/√2, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो Vm इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू जो आरएमएस वैल्यू आपकी दी गई Vrms वो आप यहाँ रख देंगे। तो √2 का मान कितना 1.414 होता है, ये आ गया आपका 240, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 339.5 वोल्ट। राइट आंसर क्या हो गया आपका 339.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। इंडक्टिव रेजिस्टेंस जहाँ पे XL है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वहाँ पे XC है, ठीक है। जब भी यहाँ पे आपका RLC सर्किट होगा तो वहाँ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव दोनों तरह का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाता है अनुनाद के लिए, रेजोनेंस के लिए, XL बराबर क्या हो जाए XC, ठीक है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है उसका मान अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर हो जाए, ठीक, तो क्या होगा अनुनाद की कंडीशन वहाँ बनेगी, ठीक। रिएक्टेंस मतलब होता है प्रतिघात, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर PR। रिएक्टिव पावर की यहाँ बात हो रही है इन एन AC सर्किट। एक AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है, तो एक AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र हो जाएगा आपका PR इक्वल टू VI sin थीटा। यहाँ पे 3 फेज की बात नहीं की गई, नहीं तो आपको √3 देखने को मिलता। यहाँ पे सिर्फ AC सर्किट की बात की गई रिएक्टिव पावर की, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका VI sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट R बराबर कितना है 5 ओम, XL है 36 ओम, XC है 24 ओम, ठीक। यानी R का मान पता है आपको, XL का मान पता है, XC का मान पता है, तो बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला होता है इंपीडेंस Z का, ठीक है। इंपीडेंस Z इक्वल टू होता है अंडर रूट में R², यहाँ पे XL माइनस XC, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पे कई बार होता है XC आपका ज्यादा होता है, XL कम होता है, तो ये फार्मूला हम लोग चेंज कर देते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ फार्मूला में पुटअप कर देते हैं सारी वैल्यू। R का मान कितना देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। अब XL माइनस XC, 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 36 में से 24 गया 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हो गया अंडर रूट 25 और 12 बराबर में 144, 144 और 25 मिलकर कितने हो गए अंडर रूट 169, 169 का मान होता है 13, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 13 ओम आपका यहाँ पे प्रतिबाधा हो जाएगी इस सर्किट की। इंपीडेंस कितना हो जाएगा 13 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज AC सर्किट। देखिए सिंगल फेज AC सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री। 3 फेज AC सर्किट में कितना होगा फेज आपका 120 डिग्री। मैक्सिमम कालांतर कितना हो सकता है 120 डिग्री, यहाँ कितना हो सकता है 90 डिग्री, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड द फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि आपका जो लाइन वोल्टेज है VL और जो फेज वोल्टेज है, ठीक है, उसमें आपको क्या संबंध होता है वो आपको बताना है। तो VL इक्वल टू होता है √3 इंटू P, यानी आपका जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 अंडर √3 इंटू VP यानी फेज वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस्ड लोड ऑफ 3000 वाट। देखिए बैलेंस लोड यहाँ पे आया फिर से 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार, यानी 3000 वाट संतुलित भार है आपका, शक्ति गुणांक है 0.8, स्टार संयोजित है, 3 कलाएं हैं, 415 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। लाइन की करंट की गणना करनी है हमें, ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे धारा निकालना है हमको। तो फार्मूला देखिए हमारे पास है, फार्मूला क्या है आपका P इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, ठीक, यहाँ 3000 वाट आपको दिया है, P का मान अंडर √3 VL IL
cos फाई या थीटा जो आप रख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ P का मान आपको पता है कितना 3000 इज इक्वल टू √3। VL का मान भी आपको पता है कितना है 415। IL हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। cos फाई का मान पता है 0.8। IL को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 3000 हो जाएगा, बट यहाँ कितना हो जाएगा 415 1.732 पॉइंट एंड यहाँ पे ये हो गया 0.8, ठीक है। इन सब को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा आपको? आंसर मिल जाएगा आपको 5.2 एम्पियर। क्या मिलेगा? 5.2 एम्पियर। इस कैलकुलेशन को आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको 5.2 एम्पियर।